सेव लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर, और वापस बुलाने के लिए वहां का प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल, है ना, क्यों कर रहा था और क्या मैटर है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। प्रफुल्ल के पटेल के बारे में पहले जान लिया जाए ना। 2007 में ये एमएलए बने गुजरात के, है ना। 2010 में जब गृह मंत्री अमित शाह को सीबीआई अरेस्ट किया तो उस समय फिर गुजरात के गृह मंत्री बने। 2014 में इनको जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो 2014 में इनको दमन और दीव इधर ही है ना, गुजरात के बगल में ही है, दमन और दीव का प्रशासक बनाया गया। 2016 में दादर और नगर हवेली का प्रशासक बनाया गया, मानी दोनों जगह का, है ना, प्रशासक बन गए 2016 तक। दोनों का दोनों, है ना, ये गुजरात से सटा हुआ एरिया है, दोनों का दोनों जगह का उनको बना दिया गया प्रशासक ना। 8 गो यूनियन टेरिटरी है, इसमें से कुछ पर प्रशासक और कुछ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर राज करता है, और उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर ना। 2020 में जब लक्षद्वीप के प्रशासक थे दिनेश्वर शर्मा, इनका जब देहांत हो गया तो तीनों जगह का प्रशासक जो है उनको बना दिया गया। हालांकि तीनों जगह नहीं रहा, 2014 में दमन और दीव और 2016 में जो बने थे, 2019 में दमन और दीव और दादर और नगर हवेली ये दोनों को मिलाकर के सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो दोनों जगह के थे पहले प्रशासक, फिर सिंगल हो गया 2019 में। 2020 में क्या हुआ कि जो लक्षद्वीप के प्रशासक थे दिनेश्वर शर्मा, उनकी मृत्यु हो गई 4 दिसंबर को। उनकी मृत्यु होने के बाद लक्षद्वीप भी इन्हीं के जिम्मे मिल गया, मतलब तीनों का तीनों जगह का, तीनों का ये 2 हुआ और ये दोनों मिलाकर के 1 हुआ, और लक्षद्वीप दोनों जगह का ये प्रशासक हो गया ना। अब देखो लक्षद्वीप का स्थिति पहले जान लिया जाए। 36 गो द्वीप है इसमें, है ना, इस एरिया में है लक्षद्वीप, ये केरल के नजदीक पड़ता है ना। इधर मालदीव है ना। 36 गो द्वीप है, 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है सब द्वीप, है ना। इसे मिनिकॉय जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है, लगभग 4.5 किलोमीटर का इसका आबादी, 4.5 किलोमीटर इसका स्क्वायर फीट है ना, स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 10 में आबादी है ना, और जो आबादी है उसमें 95% से अधिक जो आबादी है मुस्लिमों का है ना। ये मुस्लिम में भी अधिकांश जो है उनको एसटी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है, यहीं का एक है ना, और कहीं का नहीं। एससी का यहाँ नहीं है जनसंख्या, अनुसूचित जाति का जनसंख्या नहीं है, अधिकांश को यहाँ अनुसूचित जनजाति मान लिया गया है ना। यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक इसका लिटरेसी रेट है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 9 डिग्री चैनल है। चैनल का मतलब उधर से होकर के जहाज बने, वहां पर गहराई क्षेत्र रहता है, तो वहां पर जैसे इधर अंडमान, उत्तरी अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, उसी तरह से इधर जो है 9 डिग्री चैनल है, थोड़ा गहराई रहता है, उधर से पानी जहाज पार करता है ना। अब देखो कविरती इसकी राजधानी है ना। यहाँ का बालू में थोरियम पाया जाता है, ये तुम्हारा जाकर के रेडियो एक्टिव तत्व है, केरल का तट वाला बालू में भी, और यहाँ का भी बालू में थोरियम पाया जाता है। अब देखो इसका स्थिति तो देख लियो, समुद्र में है, पूरा एकदम फैला हुआ है, विस्तृत है, बायोडाइवर्सिटी है, स्थिति बहुत बढ़िया है, मतलब देखने में क्लाइमेट यहाँ का बहुत बेहतर है ना। अब सरकार जो है क्या किए, ये प्रफुल्ल के पटेल जो है वो 5 तरह का वहां पर बिल लाए, कुछ का मसूदा है, कुछ को पास कर दिया ना। ये 5 को में पहला जो है LDR लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट 2021, इसके तहत जो है अब वो उनका प्रशासक को ये मिल गया है पावर कि किसी का भी जमीन ले सकते हैं। तो खैर डेवलपमेंट के लिए कहीं पहले दिया जाता है, हर जगह, जैसे लखनऊ में भी है, कानपुर में भी, हर जगह डेवलपमेंट अथॉरिटी को पावर दिया गया है ना। यहाँ भी ये बिल पारित करके, माने कि जैसे सड़क का चौड़ाई अगर बढ़ाना है तो ऐसा स्थिति में सरकार को लेना ही पड़ेगा चौड़ाई का, कोई डेवलपमेंट का काम करना है तो इसको ध्यान में रखते हुए ये LDR लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 पारित किए, है ना। अब देखो काहे पारित किए, इसको देखने में थोड़ा समझने का जरूरत है ना। ये जो लक्षद्वीप है और इधर है मालदीव। मालदीव में जो है चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक बढ़ गया है ना, और मालदीव का जो है माने खर्चा पानी जो चलता है उसका जो अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटन पर ही आधारित है। भारत सरकार का भी योजना जो है
कि ये जो है इतना बड़े लक्षद्वीप का जो ये है माने क्लाइमेट है उसको बेहतर किया जाए और यहाँ पर भी जो राजस्व जो है वो बढ़े, है ना, पर्यटन को बढ़ावा मिले। जो आदमी मालदीव जा रहा है, भारत से बहुत सारा आदमी मालदीव जाता है, वहां पर बहुत सारी फिल्मी दुनिया का शूटिंग भी मालदीव जाकर के होता है। तो ये सब जो काम हो रहा है वो यहीं पर विकसित करके क्यों न किया जाए, है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए एलडीआर लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन है कि किसी का जमीन डेवलपमेंट के लिए ले सकता है और लेकर के उसको भगा नहीं देगा, उसकी जगह उसको दूसरा जगह अलॉट किया जाएगा ना। दूसरा जो बिल लाया है ना, पासा, द प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, या इसी को कहा जाता है गुंडा एक्ट ना, जनवरी 2021 में, है ना। देखो ये जो है ये एक्ट जो लाया गया है, इस तरह का एक्ट जो है हमेशा भारत में रहा है ना, कि कोई नया यहाँ पारित नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब देखो लेकिन जो सेव लक्षद्वीप का जो नारा लगा रहा है उसका कहने का मतलब है कि इस तरह का एक्ट यहाँ पारित करने का क्या जरूरत है। अगर यहाँ का कहें कि यहाँ पर भारत में सबसे कम क्राइम रेट है और लिटरेसी रेट भी बहुत अधिक है, तो ऐसा स्थिति में गुंडा एक्ट लाने के लिए क्या जरूरत है। उसके जगह प्रफुल्ल पटेल बोल रहे हैं कि गुंडा एक्ट उन्हीं के लिए है जो क्राइम करेगा, है ना, जो क्राइम में सुपर बनने जा रहा है उसी को, और जो क्राइम नहीं कर रहा है उसके लिए गुंडा एक्ट हो चाहे कोई एक्ट हो, उससे क्या लेना देना है ना। देखो इस तरह का है, इस तरह का पहले भी रहा अंग्रेजों के समय। सबसे पहले भारत में 1818 में बंगाल राज्य कैदी विधेयक पारित किया गया था, इसी तरह का एक्ट था, है ना। 1919 में सबसे पहले रॉलेट एक्ट। लेकिन इसमें क्या है ना कि इस एक्ट के पारित होने के बाद ना किसी को पुलिस जो है जिस पर क्राइम का एक्टिविटी का उस तरह का संदेह होता है या उसका एक्टिविटी उस तरह का लिप्त पाया जाता है, उसको 1 साल तक का, यहाँ पर दिया हुआ है 1 साल तक उसको कैद कर दिया जा सकता है। उसका बेल पिटीशन मूव नहीं करेगा ना। लेकिन ये 1 साल वाला जो थ्योरी है वो गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा इसलिए कि हम लोग का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 22 है ना, आर्टिकल 22 का उपखंड जो है 3, 4, है ना, कहीं लिख दिए होंगे, देख लिया जाएगा, ठीक है ना। 3, 4, 5, 6 है ना, यहाँ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 22 का खंड 3, 4, 5, 6 निवारक निरोध है ना। इसमें इस तरह का माने बनाने का सरकार को इस तरह का एक्ट दिया हुआ है। इसका उद्देश्य यही है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार किया जाए। उद्देश्य ये नहीं है कि किसी उसको कोई अपराध किया उसका दंड देना उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपराध होने के पहले ही अपराधी को पकड़ लो और उसको डिटेन कर लो। डिटेन करने से क्या होगा कि वो अपराध नहीं होगा, माने अपराध करने से रोकना है, दंड देना इसका उद्देश्य नहीं है ना। इसमें था, इसमें जो है आर्टिकल 22 का 3, 4, 5, 6, इसमें 3 महीना तक ही उसको डिटेन किया जा सकता है। अगर 3 महीना के बाद जो है उसको डिटेन करना है तो उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहेगा, डीएम जो है वो रिकमेंड करेगा, है ना। उसके बाद अगर फिर कमेटी देखेगा कि उसमें जो लगाया हुआ है वो ठीक ठाक है कि नहीं। अगर लगा कि ठीक है तब उसको फिर आगे एक्सटेंड करेगा ना। यहाँ पर क्या किया गया है कि उसको 1 साल के लिए वो कर दिया है। तो 1 साल के लिए किया है, वहां पर केरल हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट में पिटीशन दायर किया गया। हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है ना। अब देखो 26 जनवरी 1950 को देश का आजादी के बाद जो रॉलेट एक्ट सबसे, लेकिन रॉलेट एक्ट में क्या था ना, जो रॉलेट एक्ट में था 2 साल का सजा था ना, याद रखना इसको ना। 2 साल तक वो डिटेन किया जा सकता है बिना कोई प्रूफ का और बिना इसका उसको बेल पिटीशन मूव नहीं करेगा ना, उस समय था। अब देखो 26 जनवरी 1950 को इस तरह का पहला आया एक्ट बना, 71 तक चला, 71 में उसको कर दिया गया ना। फिर इसी तरह से मीसा लाया गया 71 के बाद, 1979 में इसको लोप कर दिया गया। फिर रासुका आया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया 1980 में, कि जम्मू कश्मीर छोड़ करके पूरा भारत में लागू था। इसी तरह से टाडा आया 1995 में ना, एंटी टेररिज्म के लिए, है ना। उसके बाद पोटा आया, है ना, इसको 2004 में। अफसा आया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019, भारत सरकार द्वारा भी हाल फिलहाल में पारित किया गया है ना। इसको हम लोग अलग से पढ़ लिया जाएगा, ठीक है ना।
इसमें पढ़ना है, इसमें कौन कौन माने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगा, डीएसपी स्तर से या उससे ऊपर का अधिकारी करेगा, माने इस तरह का दिए हुए कि इंस्पेक्टर से ऊपर वाला करेगा, इंस्पेक्टर से ऊपर वाला ना। मार्च 2021 में इसी तरह का एक एक्ट पारित किया, हालांकि वो थोड़ा डिफर है बिहार में, बिहार स्पेशल आर्म ऑफ पुलिस बिल 2021। इसमें बिना वारंट का ही गिरफ्तार करने मतलब जांच करना है, गिरफ्तार करना है। और इसमें जो है कोर्ट को भी इंटरफेयर तभी करना है जब पुलिस अधिकारी उसका परमिशन देगा। ये तो अलग टाइप का बिल है ना, देख लिया जाएगा बाद में। अब देखो ये जो बिल एक तो नजर आ गया, ये पूरा का पूरा वहां का माहौल जो है लेने के बाद, क्योंकि एक ही कौम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि विरोध होगा, तो विरोध के अगेंस्ट में कोई प्रूफ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म जो है वो धर्म आ जाता है बीच में, तो उसका दूसरा स्थिति आ हो जाता है ना। तो इसी के चलते ध्यान में रख करके इसको पारित किया गया है। अब देखो दूसरा जो है वो यही ड्राफ्ट के रूप में है ना, पंचायत नोटिफिकेशन है दिया गया है पंचायत से संबंधित। इसमें है क्या ड्राफ्ट में कि दो बच्चा या उससे अधिक है तो उसको पंचायत, 2 बच्चा से अधिक है तो उसको पंचायत चुनाव में भाग नहीं लेने देगा। इसी को बोल रहा है कि पूरा भारत में कहीं नहीं, यही कहीं है। तो मान लो कि अगर बंद करना है, 2 बच्चा को ही लाना है, अगर इसको जनसंख्या को, पॉपुलेशन को, सेंसस को अगर कम करना है, हम लोग का जनसंख्या अभी हो गया 138 करोड़ है ना, चाइना का 143 करोड़ जनसंख्या है, 2027 तक हम लोग पार कर जाएंगे उसको। तो अपना जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इस तरह को तो करना ही पड़ेगा। तो सरकार अगर किया है, जहां प्रफुल्ल के पटेल अगर कर रहे हैं वहां पर कर रहे होंगे, तब जब वहां केंद्र से निर्देशित होगा तो ये क्या गलती कर रहे हैं। पहले छोटा सा स्टेट से ही स्टार्ट करके देखेंगे कि उसका क्या प्रतिक्रिया है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो 2 बच्चा से अगर अधिक रहेगा तो इसको 2 बच्चा से अधिक अगर हो जाता है तो पंचायत चुनाव उसको लड़ने नहीं दिया जाएगा। पंचायत से ले लिया गया अधिकार, एजुकेशन का ले लिया गया, हेल्थ केयर का ले लिया गया, एग्रीकल्चर का ले लिया है, एनिमल हस्बेंड्री का ले लिया गया है और फिशरिंग का ले लिया गया है। उसका अधिकार पहले पंचायत को था ना, अब ये अधिकार ले लिया गया। अधिकार लेने का मतलब क्या है ना कि वहां थोड़ा सरकार को ध्यान देना जरूरी है। वहां का बालू में ना थोरियम पाया जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व, उसका स्मगलिंग होता है ना, उस सबको ध्यान में रख करके इसको ले लिया गया है पंचायत से ना, इसका और बेहतरीन मैनेजमेंट करने के लिए ना, बेहतरीन मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है ना। एजुकेशन के मामले में उसको बोला जा रहा है, यही बोला है कि ये तो वेल एजुकेटेड जगह है, तो ऐसा स्थिति में जो है यहाँ पर ये एजुकेशन का पावर पंचायत से लेने का क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर लिटरेसी रेट का मतलब समझ रहे हो ना, वो खाली नाम लिखना लिटरेसी रेट में काउंट हो जाता है ना, कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं होगा वो लोग। अब देखो तीसरा जो सबसे बड़ा चीज लिया है वो बीफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और मध्याह्न भोजन जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है ना। तो वही बोला वहां पर विरोध का कारण हो रहा है कि बीफ पर क्यों, माने किसी एक कौम को, आप क्योंकि मुस्लिम आबादी है वहां पर 95% से अधिक, उसको परेशान करने के लिए। लेकिन सरकार का कहना क्या है प्रफुल्ल के पटेल का ना कि यहाँ पर जो है इसको हम लोग पर्यटन के रूप में विकसित कर रहे हैं, और अगर पर्यटन के रूप में हम लोग विकसित यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारा हिंदू आबादी भी आएगा ना, जो कि मालदीव जाता है घूमने के लिए। तो ऐसा स्थिति में जो बीफ जहां तहां नजर आएगा तो यहाँ से आदमी का मूवमेंट होना प्रारंभ कर देगा। तो ये बीफ नहीं है खाएगा तो क्या हो जाएगा उससे। मध्याह्न भोजन में भी जो है वहां पर उसको बंद कर देने का इसमें प्रावधान है, माने मीट नॉनवेज नहीं देना है ना। एल्कोहल जो है, एल्कोहल को वहां पर छूट दे दिया गया। अभी तक एल्कोहल वहां प्रतिबंधित था। इस सब का सब पर्यटन को विकास के लिए और ध्यान में रखते हुए कि हिंदुस्तान का जो बहुत सारा पैसा मालदीव जा रहा है वो रुके और यहीं पर खर्चा हो, इसका डेवलपमेंट होगा तो यहीं का पब्लिक विकास होगा, न कि यहाँ का पब्लिक को भगाने के लिए ऐसा काम किया गया है ना।